दिखाने का बताने का क्या मतलब है? एक सेकंड, मेरी वालदा ये अच्छा, तो ये क्लास डिलीवर करने का जो मेरा मकसद था वो क्या था? वो ये था कि देखें आप लोग एक-एक चीज़ सीख रहे हो। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप कीवर्ड रिसर्च सीख चुके हो, सही है? आप उसके अलावा उसमें जो है आप फॉर एग्ज़ाम्पल एनएलपी को आप सीख चुके हो, आप नीश रिसर्च को सीख चुके हो। आप काफ़ी एक-एक पॉइंट आप आगे सीखते जाओगे, सही है? सो बेसिकली इसके अंदर मैंने वो पूरा प्रोसेस ऐड कर दिया है कि भई अगर आप स्टार्टिंग से भी सोचते हो कि भई मुझे आगे चलकर काम करना है, मुझे पूरी तरीके से ब्लॉगिंग नहीं करनी या ब्लॉगिंग भी करनी है लेकिन साथ में और जो है ना अपना पैसिव इनकम जनरेट करनी है, मतलब क्लाइंट के सर्विसेज प्रोवाइड करने हैं, तो उसके लिए मैंने ये वीडियो एक दोस्त को लेकर बनाई थी जो कि समझ लें कि काफ़ी टाइम से मेरे पीछे पड़ा हुआ था, सही है? सो इट जस्ट बिकॉज़ ऑफ मैंने सोचा कि चलो लोगों को भी फ़ायदा मिले, वरना ऐसी वीडियोज़ मैं बड़ी कम बनाता हूँ, सिंपल इज़ दैट, सही है? तो ये मैंने वीडियो बनाई थी, अगर किसी ने नहीं देखी, सबके लिए नहीं है लेकिन उस बंदे के लिए है जो कि चाहता है कि भाई वो अमेरिकन्स के साथ काम करे, वो एनीवेज आउट ऑफ द पाकिस्तान किसी के साथ काम करना चाहे ना तो इस बेस पे कर सकता है जो चीज़ें मैंने बताई है, सही है? लाइट तो लगो, लाइट तो लगो, लाइट। अच्छा जी एक सेकंड, इन दो को और कर लूँ। तो ये वीडियो जो थी ये बड़ी इंपॉर्टेंट थी उस हर उस इंसान के लिए जो चाहता है कि भाई हम काम भी करें, हम क्लाइंट के लिए भी काम करें, हम रियल प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करने का हमें मौका मिले। तो उसके लिए ये वीडियो मैंने बनाई थी और समझ ले कि बड़े दिल से बनाई थी, सही है? तो इसमें मैंने कुछ ये चीज़ भी डिस्कस की है कि इसमें मैंने प्रोसेसेस बताए हैं, वे बताए हैं सारे। अगर उसके बाद भी एक स्टूडेंट ये भी कहता है कि सर इसका दूसरा पार्ट होना चाहिए, दूसरे पार्ट के अंदर ये होगा कि सारा ऑडिट बनाना, हर एक चीज़ डिटेल से करना और फिर उस बंदे को भेजना जिसको मैंने समझना है कि ये मेरा कस्टमर बने, मेरे अमेरिकन्स को भेजना, वो सारा कुछ प्रोसेस भी बता दूंगा। उसके बाद क्लाइंट का मेरे पास आना, फिर बात करना, एवरीथिंग अगर चाहता है कोई तो मुझे एटलीस्ट यहाँ पर बता सकते हैं नीचे, तो आई विल ट्राई टू कंप्लीट दिस लेक्चर, सही है? उसके अलावा मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को एक पैराग्राफ के हवाले से कहा था कि भाई आप लोगों ने अपना इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लाजमी ऐड कर लेना है। यार मैंने कहा था कि आप लोगों ने एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लाजमी ऐड कर लेना है। तो सबसे पहले तो मुझे ऑनेस्टली ये बताएं कि वो किस किस ने अपने लिए अपना मेन इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिखा है, ये मुझे बताएं पहले। कमेंट के अंदर मुझे बताएं जल्दी करें किस किस ने लिखा है। साइट स्पीड के ऊपर हमारा लेक्चर आएगा, बस सिर्फ ये लेक्चर हो जाए ना, ये राइटिंग वाले लेक्चर खत्म होंगे, वर्डप्रेस वगैरह किस तरीके से इंटीग्रेट करनी है वो एक लेक्चर है। उसके बाद सीधा जो है ना हम वही आर्टिकल्स जो है वो अपलोड करके उसके बाद डायरेक्टली स्पीड की बात करेंगे, सही है? बस 2-3-4 लेक्चर्स की बात है। मैंने उस दिन भी आप लोगों को ये चीज़ कही थी कि आप लोग प्रैक्टिस करें। अच्छा जी, यस डेली यही प्रैक्टिकल होती है। अच्छा आप मुझे बताएं कि यार 12-13 बंदे हैं, सिर्फ एक बंदे ने प्रैक्टिस की है। मैं फिर लेक्चर को यहाँ पे ही छोड़ दूंगा अगर प्रैक्टिस नहीं की है, और अगर की है तो फिर मुझे दिखा दें, फिर लेक्चर लेने का फायदा नहीं है। नहीं किया है किसी ने? तो यहाँ पे जितने हैं मैंने सबसे पूछे है ना, डेली का छोड़ दे, मुझे एटलीस्ट बताएं कि किस किस ने प्रैक्टिस की है, किस किस ने अपना इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ तैयार किया है। नेक्स्ट, और मैंने कहा भी था कि मैं नेक्स्ट डे चेक करूंगा, मैंने चेक नहीं किया तो इस वजह से मैंने कहा चलो थोड़ा सा रिलीफ मिल जाएगा, प्रैक्टिस कर लेंगे तो नेक्स्ट लेक्चर, ये लेक्चर तो चलो मैं आज ले रहा हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में तब लूँगा जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, सही है? और आप मुझे इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ दिखाएंगे प्लस उसके साथ ये सेकंड नंबर जो पैराग्राफ है ये मुझे दिखाएंगे, सही है? अच्छा, लास्ट टाइम हमने इसके ऊपर बात की थी कि भाई हमारे पास जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है हमने इसको देखना है, इसको पढ़ना है और समझना है। एक स्टूडेंट ने मुझे एक आइडिया दिया था तो मैं उस हिसाब से जो है कर लेता हूँ, सही है? फॉर एग्जाम्पल
मैं चाहता हूँ मैक किधर गया यार, मैकडोनल्ड्स। चलो मैकडोनल्ड्स मेन्यू पे ही आ जाते हैं एंड लेट्स सी। अच्छा, जर्राशा, शाबाश, ये कोई पाकिस्तानी लग रहे हैं। हाँ, पिशावर। ये बिलाल और शहजाद इस बात को आप समझते होंगे, जर्राशा। ओके। अच्छा जी, मेन्यू विद प्राइसेस, सही है। अब इमेजिन दैट कि मैं ना इस टॉपिक को ले रहा हूँ और इसमें मुझे कोई एक मिले, तो एक ब्लॉग सा मिले। मैं यहाँ पे जाता हूँ, यूएसए पर चला जाता हूँ। चलो हमें ये मिल गया, ठीक है। मैक डैश मेन्यू, शाबाश। ये साइड डाउन है, इसको चले जाके चेक करते हैं। ये भी डाउन नहीं है, ओके। अब फॉर एग्जांपल मुझे ना कंटेंट चाहिए, मैं कंटेंट को ढूंढने के लिए इस साइड पे आया हूँ। ओके, गॉट इट। अच्छा, अब देखें, अब मेरे पास ना इसको हमने पढ़ना है, देखना है कि इसके अंदर क्या है, सही है। ये भी एक हेडिंग है, इसके अंदर ये सिंपली इन्होंने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके ऐड की है। ये वेबसाइट अप्रूव है गूगल से, सही है। इस वजह से ये गूगल के एड्स वगैरह भी शो हो रहे हैं साइड और इधर इधर नीचे, इसके बीच में भी एड्स वगैरह आ रहे हैं। उसके अलावा मैं जा रहा हूँ चेक करने। ओके, मैं अच्छा, ये जितने भी आपको ना पैराग्राफ नज़र आ रहे हैं, मुझे कोई ऐसा देखना है जो कि आप लोगों को 100% समझ भी आ जाए। मैं देखता हूँ, मेक मनी फ्रॉम होम एज स्टूडेंट, सही है। मैं यहाँ पे जाके चेक करता हूँ, एक्सेस डिनाइड। चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे जो है क्या सूरत हाल है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल इस सेंटेंस को थोड़ा सा देख लेते हैं। मैच बेटिंग वर्क्स बाय टेकिंग एडवांटेज ऑफ फ्री बेट्स ऑफर्ड बाय बेटिंग साइट्स एंड मैचिंग देम एट अ बेटिंग एक्सचेंज, सही है। अब मैंने ये सेंटेंस पढ़ी है, उस सेंटेंस को पढ़ते ही मुझे पता लग गया कि भाई इसका क्या मतलब है, ठीक है। कौन है, क्या कर रहे, क्या एडवांटेज है, क्या नहीं है, सही है। उसके अलावा मैंने ये मेरे पास हो गई है सेव। अगर मेरा इंग्लिश वीक है, अगर मैं कहूँ कि भाई मेरी इंग्लिश वीक है, तो इसका मेरे लिए अल्टरनेटिव वे कौन सा होगा, वो होगा गूगल ट्रांसलेटर, सही है। अब मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आके इसको ऐड कर दिया, सही है। तो अब मेरे लिए उर्दू में भी ये पढ़ लेगा शायद। शाबाश। अच्छा, अब जिस तरीके से फॉर एग्जांपल इन्होंने मुझे ये चीज़ बताई है, मुझे आइडिया नहीं है व्हाट इज़ दिस एग्जैक्टली, सही है। मैंने यहाँ पे जाके चेक करना है, फिर मैंने इसी तरीके से उसी कीवर्ड को मैंने डिफरेंट और जगह पे ट्राई करना है, सही है। मेक मनी, ये रहा मेरे पास। और मैं जिस तरीके से ये वाली साइट खोली थी, अब मैं ये वाली खोल दूंगा, ये वाली भी खोल दूंगा और ये वाली भी खोल दूंगा, सही है। अब मैंने देखना है कि कौन सी ऐसी लाइन या कौन सा ऐसा कंटेंट, क्योंकि मुझे तो टॉप 10 को बीट करना है ना। मैंने तो इस कीवर्ड के ऊपर खुद को रैंक कराना है, जैसे कि मेक मनी ऑनलाइन फ्रॉम होम एज अ स्टूडेंट। एक मिनट, अभी कौन है यार, एज अ स्टूडेंट, सही है। तो उस हिसाब से जो है मैंने ज़ाहिर सी बात है टॉप 10 के अंदर जितने भी रिजल्ट्स होंगे, मैंने सबको ओपन करना है, थोड़ा थोड़ा देखना है। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास ये आ गया, मैंने इसको देख लिया, मुझे समझ आ गई कि भाई इसका एक, यार ये स्टूडेंट्स, मुझे समझ आ जाएगी कि भाई इसके अंदर कौन कौन से लफ्ज़ है, किस किस चीज़ पे बात हो रही है। वहाँ पे थोड़ा थोड़ा मैं अपने पास से लिखता जाऊँगा, सही है। फिर यहाँ से मुझे थोड़ा आइडिया हो गया, यहाँ से मुझे थोड़ा सा आइडिया हो गया, यहाँ से आइडिया हो गया। अब देखें, इसके अलावा हमारे पास और कोई भी ऑप्शन नहीं है। सो मैं तो ये समझता हूँ कि भाई ये हमारे लिए बड़ा ईजी, बड़ा आसान सा मेथड है, सही है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कर लेता हूँ,
ये इसी को देख लेते हैं। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल ये स्ट्रीम वीडियो गेम्स वाला देख लेते हैं, सही है। वॉचिंग पीपल प्ले वीडियो गेम्स एंड बिकम अ पॉपुलर फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट फॉर पीपल all over the world. Some video game streamers make enough money to quit their traditional job and stream full time. But you don't need a massive following to make some extra money by streaming. A modest number of followers for regular streams कैन प्रोवाइड अ स्मॉल बट यूजफुल पैसिव इनकम। अब हमें एक पता चल गया कि भाई ये भी एक वे है जिससे मतलब अगर हम गेम खेलते हैं और हम उसे ऑनलाइन जो है स्ट्रीमिंग ऑनलाइन आने को कहते हैं कि जैसे कि लाइव स्ट्रीम हो रहे थे ना, आप गेम खेल रहे हो, आप अपनी खुद से लाइव वीडियो बना रहे हो, उससे लोग आपको आपको वॉच करते हैं वीडियो, आपके फन फॉलोइंग बढ़ते हैं, आप उससे एक इनफ मनी जो है ना जनरेट कर सकते हो, ये एक पैसिव इनकम है। अब मैं क्या करूंगा, मैं क्या, अब इधर देखें, ठीक है, मैं ना आपको शाबाश, जस्ट अ सेकेंड, ओके, जस्ट ओपन दिस, ओके। अब यहाँ पे ना इस चीज़ को थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमें एक्चुअल में क्या करना है, कैसे करना है। कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती तब तक, तब तक हर चीज़ मुश्किल होती है, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस ना करें, प्रैक्टिस आप करें तब आपको हर एक चीज़ बड़ी इजी लगेगी। अब यहाँ पे क्या लिखा है, वॉचिंग पीपल प्ले वीडियो गेम्स हैज़ बिकम अ पॉपुलर फॉर्म इंटरनेट एंटरटेनमेंट फॉर ऑल ओवर द वर्ल्ड। सही है, मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, यहाँ पे इसका टॉपिक क्या था, स्ट्रीम वीडियो गेम ऑनलाइन, सही है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग, I mean to say play the game and make it live on social platform such as YouTube, Facebook, TikTok etc। सही है, मैंने ये किया। अब देखो मुझे पहले समझ आई ना, इस वजह से तो मैंने ये चीज़ सेट की है, पहले मुझे समझ आई है, उसके बाद ये चीज़ मैंने ऐड की है। अब आगे मैं क्या लिखूंगा, अब यहाँ पे सबसे पहली चीज़ तो ये थी कि भाई आप गेम की वीडियोस बनाओ, लोग उसको देखते हैं, ये भी एक फॉर्म हो गया है एंटरटेनमेंट कंटेंट का, और उसको पूरी दुनिया से लोग वॉच करते हैं, सही है। एंड यस you will shocked by watching the result of viewers of social media। सही है, आप हैरान हो जाएंगे अगर आप उसकी व्यूअरशिप देख लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल यार ऑफ सोशल मीडिया, सही है, आप हैरान हो जाएंगे। एंड यस लॉट्स ऑफ पीपल आर keep their traditional jobs, even businesses, uh, and make their selves as a full time streamers। सही है, तो हम ये जो चीज़ है ना, इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। अगर एज यू कैन सी दैट, बट यू डोंट नीड अ मैसिव फॉलोइंग टू मेक सम एक्स्ट्रा मनी बाय स्ट्रीमिंग। अब यहाँ पे जो लिखा है ना, बट यू डोंट नीड अ मैसिव फॉलोइंग, इसका मतलब ये है कि अगर आप स्टार्टिंग में भी काम करते हो तो आपको इतनी ज़्यादा जो है व्यूवर्स की या आपको फैन फॉलोइंग की ज़रूरत नहीं है, यू जस्ट नीड टू गेट स्टार्टेड। सो एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एंड मोस्ट importantly, if you scared by
doing. If you scared, and most importantly, if you scared about about your fan followings, it's totally mistake. You just need to start. You just need to start and see results after a few days, after a few weeks or months. पे मैं जाता हूँ। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने लिख दिया। उसके अलावा मैं ये लास्ट वाले ऑप्शन पे आ जाता हूँ। द मॉडेस्ट नंबर ऑफ फॉलोअर्स फॉर रेगुलर स्ट्रीम कैन प्रोवाइड अ स्मॉल बट यूजफुल पैसिव इनकम, एंड इफ वी talk about the average money from stream, I must say it will for the first time, if you will start it will enough for your kitchen income. अच्छा, अब देखें ये चीज ना समझने में या यार क्या है। अच्छा सॉरी, ये मिस्टेक है। अच्छा, व्यूज। अगर हम मिसाल के तौर पर ना यहाँ पे आते हैं और ये मैंने आपको चेक करवाया ना कि भाई यहाँ पे पहले मुझे लिटरली आइडिया नहीं था, सही है। मैंने यहाँ पे चीज़ें देखी, फिर मैंने उसको अपने वर्ड्स में से किया। गूगल अभी ना इस चीज़ को देखना पसंद करता है कि भाई आप क्या कहते हो इस कंटेंट के बारे में। मैंने बातों बातों में से इसके अंदर अपने कीवर्ड्स भी ऐड करने हैं, और मैंने स्ट्रीमर्स को ही टारगेट किया है कि आप स्ट्रीमर्स के तौर पे आप गेम खेल के आप एक अच्छी खासी रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो, सही है। ये मैंने एक्चुअल में एक जर्नल सेंटेंस लिखना स्टार्ट किया, और अब मैं आपको बताता हूँ कि भाई मुझे लगता है कि भाई इसके अंदर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होंगे, इसके अंदर और भी काफ़ी लॉट्स ऑफ मिस्टेक्स हो सकते हैं। तो उसी की वजह से मुझे एक स्टेप तो लेना चाहिए कि भाई अब मैं क्या करूं। तो मैं आता हूं चैट जीपीटी के अंदर, और मैं उसको प्रॉम्प्ट क्या देता हूं यहाँ पे देके, सही है। सबसे पहले तो मैं वही यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लूँगा, और मैं इसको ऐसे करके अब मैंने आपके सामने ये चीज़ ऐड की थी, आई एम नॉट रॉन्ग। अच्छा जी, ये मैंने किया। एंड अच्छा, एसईओ कंटेंट राइटर, और ये चीज़ मैंने आपको दी थी उस टाइम भी। मैंने यहाँ पे ऐड किया कि मेरा नाम ये है, और remove grammatical mistakes below paragraph and make it neat and clean with the proper use of every word, सही है। अब देखिए मैंने यहाँ पे ना इन लोगों को मैंने ये चीज़ बताई। ओके लेट्स सी, मैं कर लेता हूँ। यहाँ पे ये चीज़ ना मैंने वो कॉपी पेस्ट की, यहाँ पे मैंने उसको बताया कि भाई इसके अंदर ग्रामेटिकल मिस्टेक जो है वो रिमूव कर दें, हर लफ्ज़ को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करें। अब मैंने इसको एंटर किया, देखें अब यहाँ पे बात आती है कि आप चैट जीपीटी को या एआई को आप किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो, सही है। तो अब हम यहाँ पे आके इसको पढ़ लेते हैं, और एक और चीज़ मैं इसके अंदर कर लेता हूँ, एंड मेक इट लाइक वी
वी आर राइटिंग। अच्छा, एक स्टूडेंट अभी आया है, मुझे बताएं कि उसको अलाउ करूँ कि नहीं, कमेंट में बताएं, मैं फिर देखता हूँ। एंड लाइक एंड मेक इट लाइक वी आर राइटिंग फॉर 5 स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स। सही है। अब इसको दोबारा नीचे करके पढ़ेंगे। सही है, मैं देख लेता हूँ कि भी क्लास में कौन आया। अच्छा जी, ऐड करूँ कि नहीं? चले मैं कर लेता हूँ। ओके देन। चैट जीपीटी ने भी हमें क्या दिया, ये देखें। ऑनलाइन स्ट्रीमिंग मीन्स प्लेइंग गेम्स एंड शोइंग इट लाइव ऑन वेबसाइट लाइक यूट्यूब, Facebook and TikTok. You might be surprised by how many people watch your stream. Many folks have even left their jobs to become full-time streamers. If you are worried about not having many followers at first, don't be. Just start streaming and you will see the results after a weeks or months. And don't worry about making lot of money right away. उसके अलावा है, even starting out can help you earn enough for your daily needs. अब देखें, मैंने ना यहाँ पे ये चीज़ पहले स्टडी की, मुझे समझ आई कि भाई इस बंदे ने क्या लिखा है, कैसे लिखा है। मुझे लग रहा है कि मैंने इससे अच्छा लिखा है और क्वालिटी ऑफ कंटेंट मैं प्रोड्यूस करूंगा। क्यों? क्योंकि इसने बोला है कि आप सिर्फ बनाएं और आप काम करें। मैंने यहाँ पे इसको और भी अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया कि भाई आप जैसे कि प्लेटफॉर्म यूट्यूब भी हो गया, मैंने स्पेसिफाई भी कर लिया, फेसबुक भी हो गया, टिकटॉक भी हो गया। आप यहाँ पे काम करेंगे तो आपके रेवेन्यू आने के चांसेस हो जाएंगे। अब मैंने क्या करना है, अब लोग क्या कहते हैं यहाँ पे इस केस में, एक मिसकंसेप्शन है लोगों के, वो ये है कि वो ये सोचते हैं कि सर इट्स फ्रॉम एआई। ये एआई से जनरेटेड नहीं है, इट्स अ ह्यूमन रिटन। ये मैंने अपने लफ्ज में से लिखा, इसको मैंने सिर्फ बोला कि भाई ग्रामेटिकल मिस्टेक हटाओ। अगर कोई यहाँ पे मैंने स्ट्रीम्स लिखा था तो उसने स्ट्रीमिंग कर लिया, अगर मैंने शो लिखा था तो उसने शोइंग लिख लिया। तो इसके इसके अंदर एआई का यूज कहाँ पे आ गया? मैंने एआई को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, चैट जीपीटी को मैंने सिर्फ फॉर द पर्पज ऑफ असिस्टेंस यूज किया है। बाकी उसके अलावा मैंने किसी चीज़ के लिए उसको यूज़ नहीं करा। तो मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ एंड मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कर लेता हूँ, कल तो ये इंशाल्लाह मैं कर लूँगा, मैं बिजी था, ये मैं नहीं लिख पाया क्योंकि इसके लिए मैंने बड़ी इन डेप्थ रिसर्च करनी है। तो यहाँ पे मैं करता हूँ स्ट्रीम ऑनलाइन वीडियो गेम्स। चलो ये मेरा एक टॉपिक है और मैंने एंटर करके यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। सो दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम, दिस इज़ मोर देन इनफ। अगर हम इस तरीके से चलते हैं और काम करते हैं तो ये हमारे लिए इनफ है, हमारे कंटेंट के लिए इनफ है। अब क्या करना है आपने, कल अगर मैं कल क्लास में आता हूँ, इंशाल्लाह मैं कल क्लास लूँगा, आपका इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ और आपका ये सेकंड पैराग्राफ हर हालत में ये पूरा होना चाहिए। सही है। तो ये चीज़ जो मैंने ये चीज़ बताई है, हर कंटेंट हर चीज़ सेम ही काम करती है। उसके अलावा ये देखें, अगर मैं तीसरा भी कोई ओपन करूँ तो यहाँ से भी मुझे ये चीज़ ऑप्शन मिल जाती है, जैसे कि आर यू looking for one of the easiest way to make money online? Graphic designing is a creative field, and if you have the creative zeal, you can do wonders as a graphic designer. The field also become one of the answer while we wonder on how to make money as a student. Some of some of the ways to make money as a student are Canva, Vezel, Adobe Spark, Corel, Vector, उसके अलावा Photoforce and। तो ये जो है मुझे यहाँ से आइडिया मिल गया कि भाई ग्राफिक डिजाइनर को भी एक पैसिव इनकम के तौर पे कर सकता हूँ, मैं यूट्यूब व्लॉगर के तौर पे भी कर सकता हूँ, मैं डिज़ाइन एंड सेल टी शर्ट्स के बेस पे भी कर सकता हूँ, मैं ऑनलाइन कोर्सेज भी प्रोवाइड कर सकता हूँ, मैं ट्रांसलेटर भी बन सकता हूँ, मैं वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी बन सकता हूँ एंड सो ऑन। सही है। अब ये सारी चीज़ें जो है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें मास्टरिंग, ये गौर से देखें, मास्टरिंग एसईओ इज अमंग द टॉप वेज, इसका मतलब है टॉप वेज टू अर्न मनी एज अ स्टूडेंट with rates reaching $75 per hour. It's lecturate side gig for the analytical minded. Some top websites to make money as a student include। अच्छा, अब इसका सिंपल इज दैट कि भाई एसईओ भी एक ऐसा है, ऐसी एक वे है, अगर आप वो सीख लेते हो पूरी तरीके से तो आप
$25 पर आवर भी उससे अर्निंग कर सकते हो, एंड अमेरिकन इस चीज़ के लिए पे करते हैं। सो कीप इन योर माइंड के यू आर एट द राइट पाथ, सही है। उसके अलावा मैं एक और वेबसाइट पे आके चेक करता हूँ, तो यहाँ से भी ऑनलाइन ट्यूटरिंग जो है ना, मतलब किसी को क्लासेस वगैरह देनी हो वगैरह, वो भी दे सकते हैं। ट्रांसलेशन सर्विसेज भी हो सकती है, ऑनलाइन राइटिंग एंड एडिटिंग का भी दे सकते हैं, डेटा एंट्री एंड सो ऑन, सही है। एंड इसकी तरह यहाँ पर बैठ के फिर आप लोग काम भी कर सकते हैं, एंड ऐसे सोफे को भी इंजॉय कर सकते हैं। तो आई होप कि यू गाइज आर अंडरस्टैंड व्हाट आई ट्राइंग टू सेइंग, कि आप लोगों ने क्या करना है, बड़े इजी वे में इसी तरीके से आप लोगों ने लिखना है। मैंने प्रैक्टिकली भी सिखाया, और ये बड़े इजी तरीके से पहले मैंने आपको सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस कराई, लास्ट में मैंने ये चीज़ भी बताई कि भाई किस तरीके से आपने लिखना है। एक आर्टिकल आपने इस तरीके से लिखा, दूसरा भी आप लोग थोड़ा स्लो लिखेंगे, तीसरा भी स्लो लिखेंगे, लेकिन इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम ये आपकी हॉबी बन जाएगी। और फिर आपको ये चीज़ ऐसी लगेगी नहीं कि भाई इट्स अ रॉकेट साइंस, ये कोई ऐसी चीज़ है जिसको आप नहीं कर सकते। सो कीप इन योर माइंड कि दिस इज़ नॉट अ बिग डील। एंड जो चीज़ मैं बता रहा हूँ, एक चीज़ पॉसिबल करेगी आप लोगों को, सिर्फ प्रैक्टिस, सही है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। बट सर अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये कंटेंट 5 ग्रेड स्टूडेंट्स नहीं है, इट्स टू टफ एंड नॉट टू सिंप्लीफाइड। देखें, सबसे पहली चीज़ ये है कि आप पहले कंट्री को देखेंगे कि आप किस कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किस कंट्री में लेकर के जा रहे हैं। अब अगर ये ऐसा नहीं है, मैं और भी इसको प्रॉम्प्ट दे सकता हूँ, भाई इसको और सिंपल करो, और इजी वर्ड्स में से करो, ये करेगा, वो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए तो अमेरिकन इतने, वो आप समझ रहे हो ना, इतने ऐसे लल्लू तो होंगे नहीं कि मतलब ये सिंपल अल्फाज को भी ना समझे। तो दिस इज़ नॉट अ बिग डील। हम इसको और मजीद प्रॉम्प्ट देकर इससे और क्लियर और अच्छा लिखवा सकते हैं, पढ़वा सकते हैं, सही है। अब अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ लें, एंड देन हम वाइंड अप करेंगे। किसी को कोई भी क्वेश्चन है तो मेरे 2 मिनट देता हूँ, मुझसे फिर पूछ लें।